नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। आज का कहानी का शीर्षक है कर्मों का भोग। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा और साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का शासक राज करता था। उसके राज्य में सब सुखी थे, पर राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। भगवान कहते हैं हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन यह कैसे होता है? अगर कोई पाप करे तो तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती? एक दिन दरबार में उसने सभी विद्वानों से यही सवाल किया। सब चुप थे, किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक वृद्ध साधु आए। राजा ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है? अगर हाँ, तो वह फल कब और कैसे मिलता है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं कल तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके पहले तुम मेरे साथ चलो। राजा ने राजसी वेश उतारा, सामान्य कपड़े पहने और साधु के साथ चल पड़े। वे दोनों एक खेत से गुजरे। एक गरीब किसान अपनी मेहनत से फसल बो रहा था। सूरज की गर्मी थी, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। राजा ने पूछा, साधु महाराज, यह तो गरीब है, फिर भी इतना खुश क्यों? साधु बोले, राजन, यह अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का भोग रहा है। संतोष उसका धन है, सेवा उसका पुण्य है। थोड़ा आगे एक और नाग दिखाई दिया, जो बिल के बाहर पड़ा था। साधु ने राजा से कहा, राजन, यह नाग देख रहे हो? पिछले जन्म में यह एक लालची व्यापारी था, जिसने दूसरों का धन हड़प लिया था। इसका जन्म में उसे विषधर का जन्म मिला है। अब वही डर और विष इसका जीवन बन गया है। राजा चौंक गया। अरे, तो क्या यह सब हमारे कर्म ही तय करते हैं? साधु बोले, हाँ राजन, कर्म किसी को ऊंचा बनाते हैं तो किसी को नीचा। आखिर में साधु उसे एक गांव में ले गए, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा बैठा था। राजा ने देखा कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा है। राजा ने आगे बढ़कर उसे रोटी दी। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया, राजन, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी साधु बोले, राजन, आज तुमने एक छोटा सा कर्म किया है, पर इसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, जब कोई तुम्हें बिना मांगे रोटी देगा। राजा ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि कर्म का फल तुरंत नहीं, समय आने पर अवश्य मिलता है। साधु जी मुस्कुराए। बिल्कुल जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता, वैसे ही कर्म का फल भी समय आने पर ही मिलता है। पाप का फल कष्ट है और पुण्य का फल आनंद है, लेकिन दोनों निश्चित है। कहानी का संदेश यही है कि हर इंसान को अपने कर्मों का भोग स्वयं करता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे गुंज लौटती है, वैसे ही कर्म भी लौटते हैं। इसलिए हमेशा शुभ सोचो, शुभ बोलो और शुभ करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य बनाता है और यही तुम्हारी पूजा भी है।